बुखारी साहब के बाद बात तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब उन्होंने वो एक उस वक़्त की पढ़ी है ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसके बाद देखिए कि ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कह दिया कि ये इल्म का दरवाजा है, मैं शहर हूँ और दरवाजा है। और आपके देखिए कि आपके इल्म की बात तो ये है कि जिब्रील अमीन आते हैं, जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में आ जाते हैं, आके पूछते हैं कि अली इस वक्त जबरील कहाँ जबरील कहाँ है? तो आप दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, देखने के बाद कहते हैं कि ना इधर है, ना उधर है, ना ऊपर है, ना नीचे है, ना मशरक में, ना मगरब में है। ये आप हैं, ये मैं। अल्लाह वाह 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 वाह। उन्होंने कहा कि नहीं, आप अली हैं, मैं जबरील हूँ। तो मसला ये कि इतनी बड़ी जो है और आपका इल्म जो है और जितनी आपने देखिए अल्लाह ताला ने सबसे बढ़के जो है ना यहाँ पे ये बात है कि ये सबसे बड़ी बात जो है, आपके पास एक शख्स आता है, देखिए इल्म की बात जो है इतना, जो आपने अभी स्टूडेंट्स को भी कर रहे थे, तो मुझे ये कुछ चीजें मेरे ज़हन में आई कि आपके पास एक शख्स आता है, वो कहता है कि यार खलीफा मैंने एक औरत से, बूढ़ी औरत है, उससे शादी की है, तरस खा क्योंकि उससे कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन मैं जब उसके पास जाता हूँ तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं कई जगह पे गया हूँ लेकिन मेरा मसला हल नहीं हो रहा। तो आप फरमाते हैं कि अब उसे लेके आओ। उस खातून को लेके आए तो उससे पूछा कि क्या तुम्हारा निकाह इससे है? तो उसने कहा नहीं। तो कहा फिर देखो कि तुम्हारा निकाह इससे है? तो उसने कहा हाँ है। तो फिर पूछा कि फिर कोई ऐसी कोई गलती, कोई गुनाह जो आप तुझसे हुआ हो? तो उसने कहा कि जवानी में मुझसे एक गुनाह हुआ, उसके जो बदले में एक बच्चा पैदा हुआ, मैंने वो बच्चा फेंक दिया, ये मेरा एक गुनाह था, जो एक राज था, आज वो राज जो है वो आपके सामने खुल गया। तो हजरत अली फरमाते हैं ये वही बच्चा है, तेरा बेटा, ये तेरा बेटा है, ये निकाह नहीं हो सकता। इसलिए वो जब तेरे पास आता है तो उसे कुछ ना कुछ, ये हमारा अल्लाह ताला ने ये एक रुकावट रखी। और देखिए ये अली कहाँ तक, और आप देखें कि जब जहाँ जहाँ भी इस तरह की बात होती है वो हजरत अली, मैं समझता हूँ कि जब वो एक वाकया हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, जब किसी खातून को जब वो सजा जो देने जा रहे थे हजरत उमर के दौर में, तो उस वक्त जब पता चला आपको, तो लोगों ने बताया, तो आपने रोक दिया उसे कि भाई इसको सजा इसलिए नहीं हो सकती, ये तो वैसे ही मजूब है, इसका तो कोई जो है ना, ये तो होश में ही नहीं है। एक दो लोगों को इसको बुखारी साहब बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि इनको, वो औरत प्रेग्नेंट थी, उसने जना किया था, हजरत उमर फारूक ने हुक्म दिया कि इसको रजम कर दिया जाए, शादीशुदा थी। तो मौला अली ने रोक लिया और आपने फरमाया कि इसको तो रजम कर दें, सदा मैं नहीं कह रहा कि ना दें, लेकिन जो इसके पेट में बच्चा है वो एक और जान है, दो जाने जाएंगी, लिहाजा इसे वदे हमल तक छोड़ दें, बच्चे जन्म दे फिर रजम करें। इस पे हजरत उमर ने कहा लौला अलीयुन ला हलकल उमर, हाय आज अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और एक नहीं पूरी आप देखिए कि कई मर्तबा फरमाया, जो खुलफाए राशिदीन की बात अभी यहाँ हुई, आप देखिए कि उनके मशीर बन के हर जगह के ऊपर जो है आपको जो है ना, वो आपने मशावरत दी, आपने साथ दिया और आपने जो मशवरे दिए। साहब एक बड़ी हैरत वाली, मैं आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ, मैं तबरकन आपको वसातत से अर्ज कर रहा हूँ। एक जंग फतह नहीं हो रही थी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दौर, बड़ी लातादाद फतह, 22 लाख मुरब्बा मील से बड़ा इलाका, तो जंग फतह नहीं हो रही थी बार बार, और सहाबा कराम हुकूमत के लिए, इमदाद के लिए भेज रहे थे चिट्ठियाँ और कासद आ रहे थे। तो इस पे हजरत उमर फारूक ने खुद फैसला किया मैं खुद जाता हूँ। तैयार हो गए और जब चलने लगे तो मौला अली पूछा, तो आपने फरमाया कि आप ना जाइए, अगर आप गए वहां हमारे शोदा हो रहे हैं, साहबी शहीद हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, राह खुदा में शहादत एक जेवर है, लेकिन अगर आप शहीद हो गए और आप मारे गए उस जंग में तो पूरी खिलाफत के मुसलमानों के कदम ही उखड़ जाएंगे। इस पे भी उन्होंने फरमाया कि घोड़े से उतर आए, जाने का इरादा मौखर किया और फिर ये कहा लौला अली। एक कई 72 दफा 72 मुकामात पर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने इस बात का इकरार किया, इल्मी सवालात पर, फैसले पे, कादी उल कदा के ऊपर, क्योंकि हजूर अलैहि सलाम ने ये फरमाया कि अली तुम जाओ यमन में फैसले के लिए, शबाब में, जवानी में, कम उम्री में। तो आपने फरमाया कि या रसूलल्लाह मेरा तो कोई तजुर्बा नहीं है, मैं कादी उल कदा बन के जाऊँ, यमन में फैसले करूँ। तो दस्ते मुबारक रिसालत यहाँ पे रखा, वो रसूल अल्लाह नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ना कि अल्लाह ने मेरे सीने पे जब मेराज की शब हाथ रखा, जो ठंडक और सुकून, जो इत्मीनान और जो उलूम मुझे हासिल हुए,
वो दस्ते मुबारक जो नबी अलैहिस्सलाम के सीने में दस्ते खुदा आया था मेराज में, वो मुस्तफ़ा करीम ने अली और मुर्तज़ा के सीने पे रख के कहा कि जाओ अब तुम्हें आज़ादी, उसमें बड़ी सहूलत होगी और अल्लाह रास्ते खोल देगा। आप फरमाते हैं उसके बाद मुझे मरने तक फैसला करने में कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं। ये नबी की दुआ का असर था, नबी अलैहिस्सलाम। ये सरकार बल्कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि जब मैं छोटी उम्र में था तो कहत था जो है ना वो मक्का में, तो हजरत खतीजा से तब शादी हो चुकी थी, तो आप आए हैं मुझे लेने के लिए, मेरे जो है ना वो वालिद साहब के पास, हजरत अबू तालिब के पास आए हैं हजरत अब्बास, और ये सोच के कि एक बेटा आप ले आए, एक में हम ले आए, जरा जो है ना इन दिनों में जो कहत की वजह से मुश्किल है। तो जब मैं उधर था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख के तो घुटनों पे ऐसे बैठ गए हैं, तो मैं जाके दौड़ के उनके जो है ना वो सीने से लगाऊं, तो उस वक्त भी मैं सीने से लगाऊं, और जब मैंने कब्र में उतारा उस वक्त भी मेरा ही सीना साथ था। तो ये तो एक क्या जो है ना वो हजरत अली करमल्लाहु वजहू को जो जो मकाम, और देखिए कि फिर शादी की बात, वो शादी की जो बात है वो कुछ छोटी बात नहीं है, ये अल्लाह का फैसला है। जब आप गए हैं, जब आपको जाके आपके साथियों ने, जो अभी आपने बात की, इतनी खूबसूरत बात है हमारे लिए कि सहाबी भी हैं और अहले बैत से भी हैं, और जब वो सहाबी जाते हैं, जाके आप एक बाग में मजदूरी कर रहे हैं, तो कहा कि जाओ जाके फातिमा का रिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप मांगो। तो आप उनकी बात सुन के आपके पास आते हैं, तो खामोशी से आप बात वहां नहीं हो रही, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि फातिमा के लिए आए? अल्लाह अकबर, जिनको खुदा ने अर्श में निकाह कर दिया, तुम्हारा फैसला वहां हो चुका है, ये तो फैसला अल्लाह ने कर दिया है। वो उस अली की बात क्या करें हमारी, मैंने पहले बात शुरू की थी कि हमारी वो हिम्मत नहीं है, बात नहीं है, यकीन माने कि शायद पता नहीं हमसे कोई गुस्ताखी ना हो जाए कि इतनी बड़ी हस्ती के लिए कोई ऐसा लफ्ज हम वो जो शान में भी कह रहे हैं, पता नहीं उस शान को उस तरह से हम बयान भी कर सके हैं कि नहीं, या अल्लाह हमें जो है ना वो तौफीक दे कि हम उनके नक्शे कदम पे तो जो है ना, बल्कि उनके मैं समझता हूँ कि उस खानदान के, उस अहले बैत के, सहाबा इकराम के घराने के, उनके तो जो खादम हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके भी नक्शे कदम पे हम चल पाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो है ना, क्योंकि आप देखिए कि जब आप को जो है वो वहां पे वो जिस दिन शहीद होते हैं, जिस दिन वो वार आपको लगता है, तो क्या कहा कि मैं कामयाब हो गया। वो इतनी बड़ी हस्तियों की हम क्या तारीफ करेंगे। बहुत शुक्रिया जी मियां साहब, किबला को आप समाअत कर रहे थे, बड़ी मोहब्बत वाली आप गुफ्तगू फरमा रहे थे।